Jai Hind everyone. So welcome back to Awakening Classes. So we are preparing for upcoming exams like JKPSI, Junior Assistant High Court. आज हम जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। देखो कोई भी एग्जाम है आप जम्मू कश्मीर में दे रहे हैं तो करंट अफेयर्स के कंपोनेंट आते हैं, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स का पूछा जाता है। तो आज हम उसको कवर करेंगे। तो अपने साथ एक पेन नोटबुक लेके बैठना, जो भी इंपॉर्टेंट एडिशनल चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो आप साथ साथ पेन डाउन करोगे, ठीक है। द वेरी फर्स्ट करंट अफेयर इज जम्मू एंड कश्मीर टू डेवलप 4 टूरिस्ट डेस्टिनेशन विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। देखो जम्मू कश्मीर में 4 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप करने की जो है जम्मू कश्मीर प्लान कर रहा है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। तो आपको चारों डेस्टिनेशंस का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पीछे भी एग्जाम देखा होगा जैसे जेकेपी कांस्टेबल का, उसमें भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में ऐड किया गया तो इसको छोड़ के पहले भी कौन सी है, ये 2 स्टेटमेंट बनी थी। तो मैं आपको ये भी बताता चलूंगा एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होंगे। तो आपको 4 प्लेसेस पूछ लेगा कि कौन सी जम्मू कश्मीर जो है वो डेवलप करना चाहता है एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। तो कौन कौन सी प्लेसेस है? सबसे पहले कोकरनाग है। कोकरनाग कहां पर है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड इज बरादरी, ये कहां पर है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट द राइट वे, जो उस रीजन के हैं उनको एग्जैक्टली पता होगा। भद्रवाह आप सबको पता है डोडा में है, और दूध पथरी जो है बहुत बार पड़ा हुआ है बुडगाम में। इन दोनों, इनका नाम भी सुना हुआ है, कोकरनाग का भी, भद्रवाह डोडा में, दूध पथरी बुडगाम में। बट एक और नाम याद कर लो, बरादरी कहां पर है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। इन 4 प्लेसेस को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है डेवलप करने के लिए जम्मू कश्मीर किसके साथ मिलकर काम कर रहा है? वर्ल्ड बैंक के साथ। प्लेसेस का नाम पता होना चाहिए, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ये भी पता होना चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो देखो पेन नोटबुक लेके बैठो, एडिशनली भी कुछ चीजें बताऊंगा जो यहाँ पर नहीं होंगे, तो वो आपने कवर करते जाना, ठीक है। द हिंदू का आर्टिकल, उसमें क्वेश्चन आया था, ये करंट अफेयर आया था, ठीक है। सेकंड आपका करंट अफेयर, ये भी द हिंदू में आर्टिकल आया था, कुछ नहीं है कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का नाम सुना है ना, जिसने ही वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का स्टेटस श्रीनगर को पहले दिया था, वो अपनी 60th जुबली जो है वो सेलिब्रेट कर रहा था। तो इसकी 60th जुबली सेलिब्रेशन कहां पर हुई है? श्रीनगर में हुई है। कहां पर हुई है? श्रीनगर में हुई है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की जो 60th जुबली सेलिब्रेशन हुई है वो कहां पर हुई है? श्रीनगर में। इसका टाइटल क्या था? इसका टाइटल भी एग्जाम में पूछ सकता है। टाइटल था क्राफ्ट, ये लिख लो कहीं पर, टाइटल था क्राफ्ट क्रिएटिविटी एंड कंपैशन, ठीक है। क्राफ्ट क्रिएटिविटी एंड कंपैशन। तो श्रीनगर में हुआ 60th जुबली सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, जिसका जो टाइटल था वो क्या था? क्राफ्ट क्रिएटिविटी एंड कंपैशन, ठीक है। कहां पर हुआ? SKICC में। SKICC सर हमें नहीं पता SKICC क्या होता है, बता दो। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, तो यहीं पर सारी चीजें होती है मैक्सिमम। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हमने 60th, बार बार बोल रहा हूं याद करने के लिए, 60th जुबली सेलिब्रेशन करी वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की। कहां पर? श्रीनगर में, जिसका टाइटल था क्राफ्ट क्रिएटिविटी एंड कंपैशन, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, अब यहां पर एक और बात की गई कि एक वर्ड याद करना, सील ऑफ ऑथेंटिसिटी। क्या? सील ऑफ ऑथेंटिसिटी मतलब एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। सील ऑफ ऑथेंटिसिटी, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा उन हैंडक्राफ्ट जो जम्मू कश्मीर के जो फेमस होंगे ना, उनको क्या दिया जाएगा? सील ऑफ ऑथेंटिसिटी, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इससे वो प्रमोट होंगे इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे, इसलिए ये चीज की जा रही है। तो आजकल न्यूज में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल बहुत चल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की वजह से ही इसी ने पहले श्रीनगर को एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर किया था। उससे पहले 3 होती थी। तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लो कि इसकी जो 60th जुबली सेलिब्रेशन है वो श्रीनगर में हुई है। उसका टाइटल क्या था? कहां पर हुई है? SKICC में हुई है, और सील ऑफ ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट भी यहां पर दिए जाएंगे, ठीक है। कब हुई है? नवंबर के मंथ में। यहां पर देख लो 26 एग्जैक्ट डेट नहीं याद रखनी है, बट नवंबर के मंथ हुई है। सील ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ द क्राफ्ट जो है सर्टिफाई करेगा हैंडमेड क्राफ्ट्स हो रहे हैं जो जम्मू कश्मीर। अगर नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, ये चीजें सुन लो, ठीक है। सर आप जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो, आज भागने पे लगे हो? द रीजन बीइंग दैट मैं आज आउट ऑफ टाउन हूँ, मैं लैपटॉप का चार्जर है गया घर, तो लेक्चर कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा भाग भाग के पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर बीच में चीजें छूट जाएंगी तो फिर इंपॉर्टेंट वो कंटेंट नहीं रहना चाहिए, लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करे। एक हमने ये देखा कि 4 जो एरियाज हैं, कोकरनाग, अनंतनाग, रिवाइज कर लो, बरादरी, रियासी, भद्रवाह, डोडा और दूध पथरी कहां पर? बुडगाम में। इनको हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करेंगे, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी वर्ल्ड बैंक के साथ। फिर हमने देखा कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की 60th जुबली सेलिब्रेशन कहां पर हुई? सर श्रीनगर में हुई, जिसका टाइटल था क्राफ्ट क्रिएटिविटी एंड कंपैशन। वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यहीं पर रिवाइज कर लो फुल कंसंट्रेशन के साथ। कहां पर हुई? स्किल्स में हुई, और सील ऑफ ऑथेंटिसिटी जो है वो क्राफ्ट सर्टिफाई भी किए जाएंगे जम्मू कश्मीर में। दिस इज क्लियर। ये इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट था जो आपने कवर कर लिया। और इंपॉर्टेंट क्या हुआ, हमारे एलजी साहब ने कहा कि देखो मोर देन 50 कंट्रीज जो हैं, 50 से ज्यादा कंट्रीज जो हैं वो अपनी एंट्रीज भेज रही हैं जम्मू कश्मीर फिल्म फेस्टिवल में। तो मतलब जम्मू कश्मीर फिल्म फेस्टिवल को प्रमोट करने के लिए एलजी काफी टाइम से लगे हुए हैं, ये आपको पता है। तो मोर देन 50 कंट्रीज जो हैं वो अपनी एंट्रीज भेज रही हैं जम्मू कश्मीर फिल्म फेस्टिवल में, आपने याद रखना है। जस्ट ये एक डेटा याद कर लो कि मोर देन 50 कंट्रीज हैं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन जो आएगा अगर आप तो इजीली कर लोगे, ठीक है। अब एक ना रिसेंट जम्मू कश्मीर में एक सर्वे हुआ, सर्वे क्या हुआ कि क्या जम्मू कश्मीर में कितने एलपीजी कनेक्शंस वगैरह चल रहे हैं। बेसिकली हम देख रहे थे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को चेक कर रहे थे। तो जो रूरल एरियाज, अगर मैं जम्मू, उसमें डेटा ये आया कि जो रूरल एरियाज हैं जम्मू कश्मीर के, जो गांव वाले एरियाज हैं, वहां पर 85% के करीब जो हाउस होल्ड हैं वो उनके पास ऑफिशियल एलपीजी कनेक्शन है, मतलब वो अब एलपीजी यूज करें, दैट इज बेटर, ठीक है। तो 85% के अराउंड जो है रूरल एरियाज में हाउस होल्ड जो है एलपीजी कनेक्शन यूज कर रहे हैं। और इसमें से 68% जो है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लोगों ने एलपीजी सिलेंडर्स लिए हैं। तो मतलब ये एक बेसिकली सर्वे था। तो इसका थोड़ी जो सर्वे की फीचर्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, मे बी एग्जाम्स में पूछ रहे हैं तो ये याद कर लेना, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो एस इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस के बाद जो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने वो सब इंपॉर्टेंट है। और स्पीकर भी चुने गए हैं। कौन स्पीकर चुने गए हैं? अब्दुल रहीम राठर। ये तो बिल्कुल भूलना ही मत। देखो हर एक न्यूज पे, जैसे द हिंदू के फ्रंट पेज में था, ठीक है, एनसी के लीडर हैं अब्दुल रहीम राठर, वही हमारे पास एट प्रेजेंट स्पीकर हैं जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रेसिडेंट कौन है, मतलब जो हेड करते हैं, वो शेख अब्दुल्ला है, ना कि उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला सीएम चुने गए, बट पार्टी प्रेसिडेंट की अगर बात करें वो शेख अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला के फादर। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो यहां पर इंक्लूडेड नहीं है, बट इसको अभी आप लिख लोगे क्योंकि बहुत न्यूज बनी थी। देखो हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, उन्होंने, देखो बीइंग लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो काइंड ऑफ चांसलर होते हैं, ठीक है। तो चांसलर होने के नाते उन्होंने क्या किया, 2 वाइस चांसलर के टेनवर को एक्सटेंड किया, 2 वीसीज वाइस चांसलर के टेनवर को एक्सटेंड किया। कौन से? एक तो जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के टेनवर को एक्सटेंड किया। तो जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है ये आपने याद रखना है, प्रोफेसर उमेश राय, ठीक है, प्रोफेसर उमेश राय। इनका जो है टेनवर इन्होंने बढ़ा दिया। कितने साल बढ़ाया? 3 साल। मतलब इनका टेनवर कंप्लीट हो रहा था, अब 3 साल इन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये कहां के प्रोफेसर हैं? जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एट प्रेजेंट। और दूसरा इन्होंने किसका टेनवर बढ़ाया? दूसरा इन्होंने प्रोफेसर नजीर गनई का जो टेनवर है वो बढ़ा दिया। प्रोफेसर नजीर घनई, इनका टेनवर बढ़ा दिया। प्रोफेसर नजीर घनई किसके वाइस चांसलर हैं? स्क्वाश जो कश्मीर है ना, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली, कश्मीर वाली, उसका 2 साल टेनवर इन्होंने बढ़ा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये बहुत सर्कुलेट हुई थी, आपको पता होना चाहिए। तो एलजी बीइंग द चांसलर, उन्होंने 2 साल टेनवर बढ़ा दिया जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर, 3 साल बढ़ा दिया प्रोफेसर उमेश राय का, और 2 साल बढ़ा दिया प्रोफेसर नजीर गनई का, बीइंग द वाइस चांसलर ऑफ स्कॉस्ट कश्मीर। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां पर है? कश्मीर में। तो उनका भी टेनवर इन्होंने जो है वो बढ़ा दिया। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं युवा जेके ऑफिशियल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ जाना। पहले युवा की फुल फॉर्म देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी। युवा क्या है? युवा उद्यमी विकास अभियान, ठीक है, युवा उद्यमी विकास अभियान। इसमें क्या, जो युवाज होंगे, मतलब जो यूथ है, उसको एक तरह के एंटरप्राइजेस खोलने में गवर्नमेंट हेल्प करेगी, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो या नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी हो या कुछ गाइडेंस हो, वो सब प्रोवाइड करने की जो है इसमें करी जाएगी। अब देखो जनवरी के मंथ में, ये जो जनवरी का महीना आ रहा है, इसमें ये पूरा महीना हर एक डिस्ट्रिक्ट में सर्वेज होंगे, आपके घरों में भी आएंगे यूथ का सर्वे करने के लिए, ठीक है। तो बीइंग अ मेंबर ऑफ जेके गवर्नमेंट, और मुझे भी इसमें सुपरवाइजर बना दिया है, तो बाकी जब ये चीजें होंगी तो मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली क्या है। अभी तो ट्रेनिंग्स वगैरह नहीं हुई है, बट आपने याद रखना है कि युवा स्टैंड्स फॉर युवा उद्यमी विकास अभियान। इसमें हम कर रहे क्या है कि नेक्स्ट 5 सालों में हम 1,37,000 के करीब एंटरप्राइजेस खड़ी करना चाहते हैं। मतलब हम यूथ को एंटरप्राइजेस की तरफ खड़ा करने, अपना कुछ बनाने के लिए भी क्या करें, उनको कुछ चीजें प्रोवाइड करें। इससे नियर अबाउट 4,25,000 के करीब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है, ताकि स्विच हो जाए, सिर्फ बस गवर्नमेंट उसमें नहीं रहे। तो इसमें कल्चर इकोसिस्टम क्रिएशन होगा, जो भी चीजें होंगी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 साल के लिए स्कीम है, स्कीम का नाम है युवा उद्यमी विकास अभियान। युवास को मतलब एंटरप्राइजेस खोलने में हेल्प की जाएगी। 1,37,000 5 सालों में एंटरप्राइजेस बनाने का हमारा टारगेट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से ही आपको पूछा जाएगा, और जनवरी के महीने में इसके सर्वेज भी होने जा रहे हैं। बस इतना याद कर लो, काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी आगे जब डिस्कशन होगी इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें अगर कुछ निकल के आई तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
दिस इज क्लियर। देखो एशिया का पहला वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एशिया का, सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे एशिया का पहला वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, उबर वाले जो है ना, उबर शिकारा, मतलब जो शिकारा सर्विसेज नहीं चलती है कश्मीर डल लेक में, तो उबर शिकारा जो है वो स्टार्ट होगी कहां पर, डल लेक में। ठीक है, जो बेसिकली उबर वाले ने क्या किया, जो लोकल 7 शिकारा ऑपरेटर्स है उनसे मिलकर एक उबर शिकारा, एक एशिया की पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज स्टार्ट की। कहां पर है, डल लेक में चल रही है। वूलर लेक पूछ लेगा तो गलत हो जाएगा, डल लेक में स्टार्ट हुई है। मतलब 4 पैसेंजर बैठते हैं, 10 AM से 5 PM चलेगा। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि एशिया की पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज उबर शिकारा जो है डल लेक में स्टार्ट होगी। ठीक है, उबर ने स्टार्ट करी, उबर याद कर लेना, उबर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जो ये है सील ऑफ ऑथेंटिसिटी जो है सर्टिफाई करेगी जम्मू कश्मीर के क्राफ्ट को, ये तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं ना, तो इसमें इंपॉर्टेंट यही था जो हमने देखा। देखो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, अभी टेलीकम्युनिकेशन में से पहले वाला जो जेकेपी कांस्टेबल का फर्स्ट एग्जाम हुआ था, उसमें ये था कि श्रीनगर जो है वो लेटेस्ट एडिशन है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में। ठीक है, श्रीनगर लेटेस्ट एडिशन है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में। अब क्या श्रीनगर इकलौती है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में, तो उसके लिए आपने नो करना है, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले 3 हो रहे हैं। तो एट प्रेजेंट कितनी होगी है, एट प्रेजेंट 4 हैं, एट प्रेजेंट 4 हैं। पहले कितनी थी, पहले 3 थी। जो पहले 3 थी उसमें वो कौन सी थी, एक सबसे पहले थी जयपुर, ये नाम याद कर लो ना, जयपुर, उसके बाद मैसूर, मैसूर और मल्लापुरम। ठीक है, मैसूर और मल्लापुरम, ये 3 ऑलरेडी थी, और इसमें श्रीनगर ऐड होके टोटल 4 अब वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज हैं इंडिया की। बट आपने ये याद करना, ये नाम जयपुर, मैसूर और मल्लापुरम। अब जेकेएसएसबी ने कंफ्यूज कैसे करा, पहली लाइन में उन्होंने बोला श्रीनगर एडिशनल अभी ऐड हुई है, तो ये तो करेक्ट था, सबको पता था, सबने ठीक करा है। बट उसने जो जयपुर, मैसूर और मल्लपुरम थे ना, इसमें एक नाम चेंज कर दिया। आई थिंक जयपुर मल्लपुरम था, मैसूर की जगह कुछ और था। अब अगर आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा तो क्वेश्चन गलत हो गया। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको पीछे वाले भी याद करने थे। जैसे कांस्टेबल के पहले दिन ही मैंने जो करंट अफेयर्स वाला सेशन लाया था एमसीक्यूज के थ्रू, मैंने आपको ये याद करवाया था अच्छे से, तो आपने वहां पर पेपर में कराया हो। तो इन चीजों पर आपने ध्यान देना होता है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जम्मू कश्मीर में इस बार वोटर टर्नआउट सबसे बड़ा हुआ है, इलेक्शंस में सबसे ज्यादा वोट पड़े, ये आपको पता है। और ये भी याद करना, सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को पड़े, भारतीय जनता पार्टी को वोट सबसे ज्यादा पड़े हैं। गवर्नमेंट एनसी ने बनाई है, सीटें एनसी की ज्यादा है, बट वोट सबसे ज्यादा बीजेपी को पड़े, ये चीज भी याद कर लो। ठीक है, तो श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें तो आपको कोई अब डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो कुछ करंट अफेयर्स है वो हमने ऑलरेडी भी कर रहे हैं, एक तरह की आपकी रिवीजन हो रही है। ठीक है, तो ये याद करके जाओगे। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर है, श्रीनगर में ही है ना, इंदिरा गांधी वाला। ठीक है, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन जो है, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन याद कर लो, ये कहां पर है, श्रीनगर में है, और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। वो माउंटेन्स पूछे आगे पीछे कौन से हैं, तो जबरवान, जबरवान रेंज है यहाँ पर, और किस लेक के पास है पूछे तो डल लेक के पास है। ये 2 चीजें भी याद कर लेना, मतलब ट्यूलिप गार्डन जो है लार्जेस्ट इसके बारे में। ठीक है, अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कश्मीर की पहली, ठीक है, पहली फार्मूला 4 रेस जो है कहां पर हुई, तो डिस्ट्रिक्ट दे देगा, बुडगाम में हुई, बारामूला में, बांडीपुरा में हुई, श्रीनगर में हुई। तो कहां पर हुई है, श्रीनगर में, डल लेक के पास ही हुई थी। मतलब 1.7 किलोमीटर के अराउंड ये रेस हुई थी। बेसिकली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो कश्मीर टूरिज्म है, कश्मीर टूरिज्म अथॉरिटी है, उसने क्या किया, उसने कोलैबोरेशन किया किसके साथ, फार्मूला 4 और इंडियन रेसिंग लीग के साथ। ये कोई नहीं पूछेगा आपको कि किसके साथ कोलैब करा, ये पूछेगा कश्मीर की जो पहली फार्मूला 4 रेस वो गाड़ियों की जो होती है वो कहां पर हुई है, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुई है, श्रीनगर में हुई है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुई है, श्रीनगर में हुई है, डल लेक के पास हुई है। ठीक है, लेट मी चेक माई बैटरी फर्स्ट, क्या आपका लेक्चर निकल रहा है, 28% है, चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा और। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर की स्टार्टअप पॉलिसी। देखो एक तो युवा, मैंने आपको बता दिया, उद्यमी योजना जो है, जिसमें हमने बोला है कि हम कितने एंटरप्राइजेस खोलेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 1,37,000 एंटरप्राइजेस हमने क्रिएट करने 5 सालों में। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि एक हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी थी 2024 से 27 के लिए, 3 साल की जो हमारी स्टार्टअप पॉलिसी थी, इसके तहत हमने क्या बोला, इसके तहत हमने बोला कि हम नियर अबाउट 2000 स्टार्टअप्स क्रिएट करेंगे 2027 तक। तो ये भी याद कर लेना, जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी, बस ये पूछेगा एग्जाम में कब से कब तक है, 2024 से 27, और कितने स्टार्टअप्स हमने बनाने की बोला है, 2000 स्टार्टअप्स हम बिल्ड करेंगे 2027 तक। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें लिखो। देखो जैसे आपको कांस्टेबल में एक पेपर में क्वेश्चन आया कि जीडी मेला कब लगता है। अब जिस दिन आपका पेपर था उसके कांस्टेबल के पहले पेपर के पहले दिन ही मैंने जो जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स पढ़ाए थे, मैंने आपको ये बोला था कि अभी एलजी जीडी मेला को इनॉग्रेट करने गया है। ठीक है, ये लाइन मैंने बोली थी, तो पेपर से पहले बोली थी, तो मैंने कहा था 5-10 दिन पहले गया, और मैंने भी देखा था तो नवंबर के महीने में गया था। तो जीडी मेला कब लगता है, नवंबर में।
तो वहां पर ऑप्शंस थे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो आपको पता होना चाहिए कि नवंबर के महीने में लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो जीडी मेला नवंबर में लगा था, ठीक है, नवंबर में 14 से 24 नवंबर के बीच में इस बार जम्मू में लगा था। अब आपको जीडी मेला एक बार पूछ लिया तो तवी फेस्टिवल भी पूछ सकता है। इस बार तवी फेस्टिवल हुआ था ना, जो बहुत मतलब ऐसे न्यूज में था, तो तवी फेस्टिवल कौन से महीने में हुआ था? मार्च में हुआ था, 1 से 4 मार्च में चला था, ठीक है, 1 से 4 मार्च चला था। तवी रिवर कहां पर है? जम्मू में है, ठीक है, जम्मू सिटी आपके बैंक में है तवी रिवर के, ठीक है। ये चीजें याद कर लो। अब ना ये चीजें थोड़ी अपने दिमाग में बिठाना शुरू कर दो कि जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, पहली बात कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फेस्टिवल होता है, उसमें अगर कोई स्पेसिफिक टाउन है उसमें कहां, जैसे तुलमुल विलेज में एक फेस्टिवल होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तुलमुल विलेज में कौन सा फेस्टिवल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी फेस्टिवल कहां पर होता है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कौन से मंथ में होता है। अब आपको ट्रेंड देखना ना, या जेकेएसएस भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है तो तुम पीछे क्यों रहोगे? इसी तरह से तो प्रिपरेशन होती है, यहीं पर आप लोग लैग करते हो। स्मार्ट वर्क इसी को तो बोलते हैं। आपका पेपर हो गया, अब अगली बार ये थोड़ी पूछेगा कि वापस जीडी मेला कहां पर हुआ, बट आपको एक थीम तो मिल गई ना, ये पूछ सकता है कि कोई फेस्टिवल कहां पर हो रहा है और किस मंथ में हो रहा है। तो अगली बार के लिए बाकी सारे भी आप देख के जाओगे, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये मैं आपको ऑलरेडी भी पढ़ा चुका हूं। देखो इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स की वीडियो आई, ये नहीं है कि आप डायरेक्टली इसमें आ गए तो पीछे वाली छोड़ दो, उसमें भी कुछ आपको मिलेगा, वो देख लेना। तो नॉर्थ इंडिया का पहला रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट, मतलब किसी रिवर को हम रिजुविनेट कर रहे हैं दोबारा से, उसमें मतलब अच्छी उसकी कंडीशन को ठीक करें, तो नॉर्थ इंडिया का पहला कौन सा रिवर है जिसको रिजुविनेट किया जा रहा है? तो देविका रिवर। देविका रिवर को सिस्टर गंगा भी कहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जम्मू की ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि देविका रिवर को ही सिस्टर गंगा बोलते हैं, इसी को गुप्त गंगा भी कहते हैं, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, गुप्त गंगा भी कहते हैं। और इसी को जो है ठीक किया जा रहा है, और ये कहां से ओरिजिनेट होती है? सुध महादेव टेम्पल से, ठीक है। कहां पर है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। देविका प्लेस भी है उधमपुर में, ये भी याद कर लेना, ठीक है। जम्मू कश्मीर पहली यूटी बनी है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना, ऑप्शन में दे देगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, तो याद करो जम्मू कश्मीर पहली यूटी बनी है जिसमें पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना में कुछ नहीं है, क्राफ्ट्समैन को प्रमोट करने के लिए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह देने के लिए एक स्कीम है, दिस इज क्लियर। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनॉग्रेट करा है सीआरसी सांबा, ठीक है, फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटीज बोलना गलत बात है, दिव्यांगजन बोलते हैं, मतलब जिनको थोड़ी डिसेबिलिटीज है उनके लिए जम्मू कश्मीर में एक सीआरसी सांबा खुला है। सीआरसी स्टैंड फॉर कंपोजिट रीजनल सेंटर, क्या? कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर दिव्यांगजन, ठीक है, रीजनल सेंटर। कहां पर खुला है? दिस इज इंपॉर्टेंट, कहां पर खुला है? सांबा में खुला। किसने इनॉग्रेट करा? लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। सबसे पहला जो है किडनी ट्रांसप्लांट जो है जम्मू कश्मीर में कहां पर हुआ? स्किम्स में। स्किम्स स्टैंड फॉर शेर कश्मीर, जो हमारा इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंसेज, वहां पर हुआ है, ये पॉइंट आपने याद रखना, ठीक है, दिस इज क्लियर। अब कुछ चीजें वो हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे अभी हमारे इलेक्शंस हुए हैं तो इलेक्शंस में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उमर अब्दुल्ला जी हमारे कौन है? ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तो ये तो सबको पता है, ठीक है। एलजी कौन है? मनोज सिन्हा जी, ये आपको पता होना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी कौन है? अतुल डुल्लो जी, ये पता होना चाहिए। स्पीकर कौन है जो लेजिस्लेटिव असेंबली के? वो अभी राठौर साहब के बारे में ऊपर पढ़ लिया, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट, ये तो बड़े न्यूज में चल रहे हैं, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी छापे वापे काफी मार रहे हैं, तो सुरेंद्र कुमार चौधरी के बारे में आपने याद रखना है, डिप्टी सीएम। बट ये नहीं पूछेगा सिर्फ, देखो अभी तक इसमें से क्वेश्चन नहीं आया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, और पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन कौन और इनको कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली, अगर आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पर देखने में तो मैं आपको बता दें, एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, रोड एंड बिल्डिंग वाला, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स इनको मिला है, पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे देख लेना। माइनिंग वाली भी इनको मिली है, लेबर इंप्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट भी इनके अंडर, ये मिनिस्ट्रीज इनके अंडर है जो आपने याद रखनी है। फिर सकीना मसूद इत्को, मुझे ऐसा लगता है इनमें क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एक तो ये एक ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में फीमेल मिनिस्टर है, सेकंड इनको बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मिली है, जैसे हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये सारे इनके अंडर है। कौन से? हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इनके अंदर है। फिर जावेद अहमद राणा, कंफ्यूजन इज देयर फॉर जावेद अहमद राणा एंड जावेद अहमद डार। तो जावेद अहमद राणा जो है, जो मेंढर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बेसिकली, इनको जल शक्ति, फॉरेस्ट इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और ट्राइबल अफेयर, तो आपको पता है रजौरी पूंछ वाला एरिया ट्राइबल्स के अंडर आ गया अब, तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री वहां से याद करो जावेद अहमद राणा। और ऐसे भी याद कर लो कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, मेंढर से, जिस तरह से याद करना कर लो, बट जावेद अहमद राणा और जावेद अहमद डार के बीच में आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। जावेद अहमद डार जी को एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज और कोऑपरेटिव और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन डिपार्टमेंट, तो इलेक्शन डिपार्टमेंट पूछ सकता है जावेद अहमद डार। और सतीश शर्मा जी जो यंग हैं काफी, इनको कौन सा मिला है? एक फूड, सिविल सप्लाईज, ये तो पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट ट्रांसपोर्ट याद कर लेना, साइंस एंड टेक कर लेना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और सबसे इंपॉर्टेंट इनको मिला है यूथ सर्विसेज वाला।
तो स्पोर्ट्स वाला डिपार्टमेंट इनके अंडर है, ये चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देख के चलेंगे और लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस करा कि जम्मू कश्मीर जो है 100% जो विलेजेस हैं जम्मू कश्मीर के वो ओपन डेफिकेशन फ्री तो पहले ही थे, प्लस स्टेटस भी इनको अचीव हो चुका है। तो जम्मू कश्मीर को ये स्टेटस अचीव है, और भी यूटीज को अचीव है, सिर्फ जम्मू कश्मीर को नहीं है, बट जम्मू कश्मीर को है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछे तो आपको याद रखना है। ठीक है, श्रीनगर टूलिप गार्डन, वो इंदिरा गांधी गार्डन की बात हो रही है, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो 2023 का है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो 2023 का डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया उसमें जम्मू में टॉप किया। सर आप 2023 का क्यों बता रहे हो भाई? जेकेएसएसबी 2022 को भी करंट ही समझती है, तो मैं क्या करूं? मैं तो 23 को भी समझूंगा ना। तो मतलब आपको भी समझना, आप जिस एग्जाम देने जा रहे हो जिस बॉडी का, वो उसके लिए 2022 भी करंट है। अब मुझे समझ नहीं आता वो क्या करते हैं, उनका दिमाग कैसे चलता है, बट उनके लिए 2022 भी करंट है, तो 23 तो मान के ही चलो। तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जम्मू ने टॉप करा था। जम्मू का स्कोर नियर अबाउट 6.37 था आउट ऑफ 10, ये आपने याद नहीं रखना है। तो ये थर्ड इंडेक्स था 2023 में जो आया था। ठीक है, और जम्मू कश्मीर ने अपनी पहली पंचायत रैंकिंग्स निकाली थी, मतलब जो एस्पिरेशन पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसके तहत रैंकिंग निकाली थी। एग्जाम में पूछ सकता है तो पहले कौन आया था, पहले नंबर पे कौन आया था? तो हरवान पंचायत। तो किस पंचायत को मिला था? हरवान पंचायत। हरवान पंचायत कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड नंबर पे हमारी पाली थी, पाली सांबा की। हमारी पाली सांबा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पाली एक और चीज के लिए भी बहुत फेमस है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, पाली जो है पंचायत वो जम्मू कश्मीर की एक पहली पंचायत बनी थी जिसने कोई एक स्टेटस अचीव करा था। ये आप मुझे कमेंट देखो, जो मैं आपको होमवर्क देता हूं ना, वो क्वेश्चन लेक्चर में मेरे पढ़ाने से डबल इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज याद करें, ऐसे स्किप मत कर जाया करो। जो क्वेश्चन पूछो कमेंट सेक्शन में आंसर किया करो। तुम अपनी तरफ से इतने भी एफर्ट नहीं कर सकते मेरे लिए। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। बाकी टूरिज्म जो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा ने मिलकर जो है बाबा चमलियाल मेला जो है 27 जून 2024 को चला। मतलब जून के महीने में बाबा चमलियाल मेला होता है। डिस्ट्रिक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू का मिलके किसके साथ बना रहा है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा के साथ। तो मतलब कहां पर होगा बाबा चमलियाल मेला? सांबा में है। ठीक है, तो ये कुछ जैसे जीडी मेला, तवी फेस्टिवल, चमलियाल मेला या और भी फेस्टिवल्स होते हैं, ये आप एग्जाम्स में देख के जाओगे। इसके बिना एग्जाम्स में नहीं जाना, बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें ये पहला करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर ये पूछ सकता है श्रीनगर के साथ पहले कौन सी 3 डिस्ट्रिक्ट को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का स्टेटस दिया है, तो ये भी पूछ सकता है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ कौन सी 4 प्लेसेस को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन हब बनाया जा रही है। कोकरनाग, बरदारी, भद्रवा और दूधपत्री, और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज क्लियर। और जितने भी बच्चे जो है नए जुड़ रहे हैं, चाहे वो जेकेपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं अभी आपको वीडियो वो शो हो जाएगी सामने। मैंने आपके लिए एक स्ट्रेटेजी काइंड ऑफ और अपना एक्सपीरियंस पर्सनल शेयर करा है। मैंने भी एग्जाम में अपीयर किया, आप उसको देख लेना। और जो भी जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के बच्चे हैं, आपने बहुत वेट किया है मेरी क्लासेस का। अब मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि अब मैं आपके लिए रेगुलरली क्लासेस लाऊंगा। और बाकी जो दो तीन आपके फुल लेंथ जो टेस्ट बचते हैं, जो मैंने अपलोड नहीं किए हैं अपनी वेबसाइट पे, वो भी मैं कर लूंगा। और जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का प्रिपरेशन टेस्ट देना चाहते हैं, सेक्शन या फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो मैं वीडियो का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना। हमारी वेबसाइट है awakeningclasses.in, वहां पे जाके इनरोल करो। सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट आप दे सकते हो, आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन पूछे आप उनका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और जिन भी टॉपिक्स में आपको डाउट आ रहा है, जो चाहते हो कि इसमें पहले लेक्चर्स वगैरह आए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।